हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर मिडलवेयर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मिडलवेयर क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं लारावेल के अंदर, कैसे इनको बना सकते हैं, कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं और मिडलवेयर के साथ में रिक्वेस्ट को फिल्टर कैसे कर सकते हैं और रिक्वेस्ट के साथ में कंडीशन कैसे लगा सकते हैं। ये हमारी लारावेल 13 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डेफिनेटली आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मिडलवेयर होता क्या है। देखो, मिडलवेयर एक लेयर होती है यूजर और आपकी लारावेल की एप्लीकेशन के बीच में। यहां पे आप लोग इस डायग्राम की हेल्प से बेटर समझ पाओगे। मान लो कि एक यूजर आपकी लारावेल वाली वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है और अगर आपने मिडलवेयर अप्लाई कर रखे हैं तो पहले रिक्वेस्ट जाएगी मिडलवेयर के बाद, और वहां पे अगर आपकी कंडीशंस और जो फिल्टर होते हैं वो पास होते हैं, देन आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी कंट्रोलर या फिर व्यू के पास। हाँ, अगर आपने मिडलवेयर बना ही नहीं रखे तो आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली जाएगी कंट्रोलर और व्यू के पास, बिकॉज मिडलवेयर में कुछ कंडीशन या फिर फिल्टर चेक करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। ऑलराइट, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, हाँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे कि किस तरह की कंडीशन, किस तरह की फिल्टर, मैं आपको भी एक सेकंड के अंदर बताऊंगा। बट तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि मिडलवेयर एक लेयर होती है यूजर और ऐप की एप्लीकेशन के बीच में, जहां पे हम लोग कुछ कंडीशंस चेक कर सकते हैं, कुछ फिल्टर कर सकते हैं यूजर की रिक्वेस्ट को, और अगर वो पास होंगी तो ही जो आपकी रिक्वेस्ट है वो फिल्टर से, जो वो मिडलवेयर से आगे जाएगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यार ऐसी कौन सी कंडीशंस या फिर रिक्वेस्ट को फिल्टर करना होता है जिसके लिए हमें मिडलवेयर बनाना पड़ता है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है। देखो, अजीब कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल एक पीस ऑफ कोड होता है, वो लगा दो, आपका मिडलवेयर बन जाता है। ठीक है, अब कैसी कंडीशंस होती हैं, बहुत टाइप की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लो आप ये चेक करना चाहते हो कि यूजर लॉगिन है या नहीं है। अब एक तो लॉगिन चेक करने का एक ये तरीका है कि आपके पास 100 पेजेस हैं, हर एक पेज के ऊपर जाओ और वहां पे चेक करो कि यूजर का सेशन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, यूजर लॉगिन है कि नहीं है, जो कि बहुत मुश्किल है बिकॉज हर एक पेज के ऊपर अलग सेम कोड में बार बार लिखना पड़ रहा है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि मिडलवेयर बना सकते हैं जो कि सारे के सारे कंट्रोलर या फिर व्यू से पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके अंदर हम लोग चेक कर लेंगे कि यूजर लॉगिन है या नहीं है, तो एक बार कोड लिखा और वहीं पे चेक हो जाएगा कि यूजर लॉगिन है या नहीं है, और उसके हिसाब से हम लोग यूजर को रीडायरेक्ट कर सकते हैं लॉगिन वाले या फिर साइन अप वाले पेज के ऊपर। तो एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन चेक कर ली कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है। और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। मान लो आपकी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड रन होती है और आप चाहते हो किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के जो आईपी है वो आपको ब्लॉक करने हैं, तो वो भी आप लोग मिडलवेयर के अंदर कर सकते हो, बिकॉज मिडलवेयर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। वहां पे कंडीशन जो आईपी है कंट्री का वो चेक करो एंड देन उसको ब्लॉक कर दो। एक ये भी होता है, आपने बहुत सारी साइट के अंदर देखा होगा कि हम लोग एज चेक करते हैं कि यूजर की एज अगर इतनी है तो उसके बाद में वो अकाउंट क्रिएट कर सकता है या फिर साइट को विजिट कर सकता है। तो उसके लिए भी हर एक पेज के ऊपर कोड लिखने से बेटर ये है कि मिडलवेयर बना दें, और अगर उसकी एज पास होती है तो हम लोग आगे यूजर को कंटिन्यू करने देंगे, अदरवाइज वहीं से यूजर को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आपके पास और भी क्वेश्चन होंगे कि यार ये तो ना ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो मैं 50 या फिर 5 जो राउट्स हैं वो यूजर को एक्सेस करने दूंगा, बाकी जो दूसरे पेजेस हैं या फिर दूसरे जो राउट्स हैं उनको एक्सेस नहीं करने दूंगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ। देखो, मिडलवेयर लारावेल के अंदर 3 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं ग्लोबल मिडलवेयर जो कि बाय डिफॉल्ट पूरी एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होते हैं। एक होते हैं राउट मिडलवेयर जिनको आप लोग किसी स्पेसिफिक 1 2 4 या फिर 10 राउट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। एक होते हैं ग्रुप मिडलवेयर। ग्रुप मिडलवेयर भी थोड़े बहुत राउट मिडलवेयर के जैसे होते हैं, बट इनके अंदर ना एक ग्रुप बना देते हैं पहले मिडलवेयर का, और देन उसके अंदर हम लोग जो राउट्स हैं उनको पुट करते हैं। तो देन सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो मिडलवेयर को पूरी एप्लीकेशन के ऊपर लगा सकते हो, चाहो तो 100 में, मान लो 100 आपके पास पेजेस हैं तो 50 पेजेस के ऊपर लगा सकते हो, चाहो तो मिडलवेयर को 1 2 या फिर 3 पेजेस के ऊपर भी लगा सकते हो। बहुत फ्लेक्सिबल बनाया ये वाला फीचर लारावेल ने। ऑलराइट, ठीक है, तो पूरी थ्योरी देख ली। अब हम लोग क्या करते हैं, एक मिडलवेयर बनाते हैं एंड देन उसको यूज करके देखेंगे वो प्रॉपरली काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, सो मैं सबसे पहले एक मिडलवेयर बनाता हूं। मिडलवेयर बनाने की कमांड होती है जो मैं यहाँ पे, हम लोग अभी कोड देख लेना, PHP आर्टिसन मेक देन मिडलवेयर एंड देन मिडलवेयर का नाम, जैसे कि मिडलवेयर का नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ एज चेक। ठीक है, आप कुछ और नाम भी बना सकते हो, बट अभी के लिए मैं सिंपल सा मिडलवेयर बना रहा हूं। आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग कॉम्प्लेक्स चीजें भी बना के देखेंगे। एक बार के लिए कॉन्सेप्ट समझ लो मिडलवेयर का कि कैसे काम करेगा। ठीक है, जैसे ही आपने एक मिडलवेयर बनाया, देन आप जो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मिडलवेयर का अलग से फोल्डर मिल जाएगा और इसके अंदर आपका जो आपने मिडलवेयर बनाया वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ,
अगर आप लोग लारावेल का कुछ पुराना वर्जन यूज कर रहे हो जैसे कि लारावेल 8 9, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा अलग मिलेगा, ठीक है। देन ये वाली फाइल होती है, और जो आपको ये फंक्शन दिख रहा है ना हैंडल, इसके अंदर हम लोग कंडीशन या फिर रिक्वेस्ट को फिल्टर आउट करते हैं। कैसे, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। देन नेक्स्ट चीज क्या है, इसको बना तो दिया हमने, देखो मैंने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली यहाँ पे, मिडलवेयर क्या होता है, टाइप डिस्कस कर लिए, कैसे बनाते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना होता है। अप्लाई करने के लिए ना आपके पास यहाँ पे एक फाइल होती है बूटस्ट्रैप के अंदर app.php करके। इसको जैसे ही आप लोग ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ दिखेंगे विद राउट्स, देन यहाँ पे विद मिडलवेयर, विद एक्सेप्शन। तो जो विद मिडलवेयर वाला पार्ट है ना, इसके अंदर आपको सिंपली मिडलवेयर को डालना है। मिडलवेयर को डालने का तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखो डॉलर मिडलवेयर। देन दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक तरीका बता रहा हूं, इसके अंदर आप सिंपली लिखो अपेंड, अपेंड लिखोगे, एंड देन इसके अंदर आपको आपकी जो मिडलवेयर बनाया है वो डालना पड़ेगा। बट जो मिडलवेयर बनाया है ना, उसका आपको पहले उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा इस फाइल के अंदर, राइट। तो आप यहां पे सिंपली चेक कर पाओगे, ये इसका पाथ है, जो नेम स्पेस होता है ना, इसको आप सिंपली यहां पे लिख के इंपोर्ट करो यहां पे, एंड देन उस अच्छा यहां पे यूज भी लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखो यूज एंड देन मिडलवेयर, और देन जो आपने मिडलवेयर का नाम लिखा है वो, जैसे कि मैंने यहां पे बनाया है एज चेक, इस तरीके से, ठीक है। देन एज चेक को इस अपेंड के अंदर सिंपली यहां पे लिख दो, एंड देन कोलन कोलन क्लास भी लिख देना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं सिंपल सा एक एको लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं एको, और यहां पे लिख देता हूं एको फ्रॉम एज चेक, ठीक है। एंड देन मैं यहां पे आके इसको रिफ्रेश करता हूं, जैसे रिफ्रेश करूंगा ध्यान, देन यहां पे क्या आ गया, एको फ्रॉम एज चेक, यानी कि इस पेज के ऊपर भी अप्लाई हो गया। क्यों, जितने भी हमारे पेजेस बनेंगे सबके ऊपर ही अप्लाई होगा, ये हमने ग्लोबल मिडलवेयर बनाया। एक मैं एक और यहाँ पे व्यू बना के देखता हूं, मैं दिखाता हूं आपको, PHP आर्टिसन मेक, और यहाँ पे लिखता हूँ व्यू, एंड देन व्यू का नाम जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम लिख देता हूँ। अच्छा, होम कैपिटल में बना दिया, मैं होम यहाँ पे स्मॉल में करता हूँ, कैपिटल वाले को डिलीट कर दूंगा, ये पहले से बन गया, ठीक है। इसको अबाउट के नाम से बना देते हैं यार, ठीक है। कैपिटल हम लोग व्यू बनाते नहीं है, मैं आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से बताता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। अबाउट वाला बना दिया, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिंपली आके H1 में अबाउट पेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। एंड देन इसके लिए मैं एक राउट भी बनाता हूँ web.php के अंदर। सो ये मैंने राउट्स पहले बना के रखे होंगे इस किसी चीज़ के लिए, तो इनको हम लोग हटा देते हैं, इनकी भी जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूंगा, राउट कॉलन व्यू, एंड इसके अंदर सिंपली क्या लिखेंगे, अबाउट, एंड देन अबाउट हमारे व्यू का नाम, ठीक है। एंड देन हम लोग इस PHP सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं फिर से, और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने वेलकम वाला पेज चेक करा था, इसी तरीके से मैं यहाँ पे अबाउट वाला भी पेज चेक करता हूँ, और देखो यहाँ पे भी आ गया एको फ्रॉम एज चेक। तो ये दोनों पेजेस के ऊपर चल रहा है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, ग्लोबल हमारा जो मिडलवेयर है ये वाली फाइल रन तो हो रही है। बट इसके अंदर कंडीशन कैसे लगेगी, मैं आपको बताता हूँ कि जो अबाउट वाला पेज है या फिर वेलकम वाला पेज मान के चलो, इसको उठा देते हैं, यहीं पे करते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से चेक करूंगा कि जो एज है वो 18 या फिर 18 से अबो होनी चाहिए, तभी आप इस साइट को विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो एज है मुझे यहाँ पे एक्सेस करनी पड़ेगी, किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, तो देखो जो ये है ना डॉलर रिक्वेस्ट, ये एक बहुत पावरफुल चीज है, इसके अंदर सारी की सारी रिक्वेस्ट की चीजें मिलेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट आर करता हूँ, एंड देन इसके अंदर लिखता हूँ डॉलर रिक्वेस्ट, और इसको ताकि मैं एक लीनियर तरीके से देख पाऊँ, यहाँ पे करता हूँ एको प्री कर देता हूँ, और देन यहाँ पे आप इसको चेक करोगे, देखो इतनी सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, एज आ गई यहाँ पे, इवन यहाँ पे जो आपका IP एड्रेस होता है, सर्वर सॉफ्टवेयर होता है, लोकल सर्वर का नेम, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सारी आपको मिल जाएगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें यहाँ पे एज भी मिल गई है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या चेक करूंगा, एज, इस तरीके से अगर मैं इसको रन एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो एज मुझे यहाँ पे 18 मिल गई। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 20 मिलेगी, लेट से 200 कुछ भी करता हूँ मैं, मान लो यहाँ पे मैंने ये क्या आ गया 201 करता हूँ, तो ये भी प्रॉपरली आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली चेक करना चाहता हूँ कि इफ अगर जो हमारी एज है वो फॉर एग्जांपल 18 से कम है, तो यहाँ पे करूंगा डॉलर रिक्वेस्ट, और ये अगर डॉलर जो रिक्वेस्ट एज ये लेस देन है 18 से, यानी कि 18 से कम है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे एक एको, और एको में कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली डाई लिख दो यहाँ पे, और डाई में लिख देंगे
यू कैन नॉट विजिट दिस साइट। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। एल्स जो आपका जो कोड है वो प्रॉपरली चलता रहेगा। देन मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको विजिट करता हूँ, प्रॉपरली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, यानी कि एज है आपकी 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, यू कैन नॉट विजिट दिस साइट। और ये ऊपर से एको आ रहा है, इसको भी हम लोग हटा देते हैं, एको प्रिंट आर वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, सो अब देखो इस वाले पेज के ऊपर आए तो इसको विजिट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। देन अगर एज है हमारी 21, विजिट हो रहा है। सेम अबाउट पेज के साथ भी है, मैं अबाउट पेज के ऊपर आता हूँ, यू कैन नॉट विजिट दिस साइट, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा एज इक्वल टू 23, तो आप देख सकते हो प्रॉपरली काम कर रहा है। एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया 12, तो यू कैन नॉट विजिट दिस साइट। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम लोग हमारे होम पेज को या फिर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिडलवेयर को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर मिडलवेयर ग्रुप के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मिडलवेयर ग्रुप होता क्या है, आफ्टर दैट मिडलवेयर का ग्रुप कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, एंड देन जो हमारा ग्रुप ऑफ मिडलवेयर बनेगा उसको राउट वाले ग्रुप के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और एक सिंगल राउट के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ध्यान रखना है आपको, जब भी आप लोग एक ग्रुप बनाते हो मिडलवेयर्स का, तो उसको सिंगल राउट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और राउट्स के ग्रुप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज आपको पता होगी कि जब भी हम लोग मिडलवेयर बनाते हैं ना, तो उनको हम लोग चाहे तो सिंगल राउट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो उनको राउट ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और चाहे तो उनको सारे के सारे राउट्स यानी कि मिडलवेयर को ग्लोबल बना सकते हैं, जो पूरे की पूरी एप्लीकेशन के राउट्स के ऊपर अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा। राइट, बट बहुत बार एक इशू ये हो सकता है कि मान लो आपको एक सिंगल राउट के ऊपर मिडलवेयर अप्लाई करने हैं, बट वो एक मिडलवेयर नहीं, एक से ज्यादा हो सकता है, आपको 2, 3, 4 या फिर 10 मिडलवेयर अप्लाई करने हैं सिंगल राउट के ऊपर। तो उस केस के अंदर क्या करोगे? या फिर आप ये कह सकते हो कि आपके पास 100 राउट हैं और उनमें से 10 राउट के ऊपर आप चाहते हो कि आपके 5 मिडलवेयर अप्लाई हो जाएं, तो उस केस के अंदर क्या करोगे? तो एक एक मिडलवेयर अप्लाई करना सिंगल राउट के साथ और राउट ऑफ ग्रुप के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं मिडलवेयर का, एंड देन पूरे के पूरे ग्रुप को हम लोग चाहे तो सिंगल राउट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो राउट के ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको मैं डिटेल में प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। राइट, तो अभी के लिए मेरे पास बस एक ही राउट है यहाँ पे, वेलकम वाला। तो मैं क्या करता हूं ना, एक व्यू बनाता हूं मैं सिंपली। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ PHP आर्टिसन मेक, इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ लेट्स से होम, और ओके कमांड गलत कर दी, मेक व्यू एंड देन व्यू का नाम विच इज होम। और सेम इसी तरीके से मैं एक अबाउट भी बना लेता हूं। ठीक है, तो हमारे पास अब 2 व्यू हो गए। मैं इन दोनों के लिए सिंपल सा राउट बनाता हूं। सबसे पहले यहां पे लिखता हूं राउट कॉलन व्यू, और यहां पे लिखूंगा सिंपली होम, एंड देन यहां पे हम लोग करेंगे होम वाले व्यू को कॉल। और सिमिलरली हम लोग व्यू के लिए भी अबाउट के लिए भी एक राउट बना सकते हैं। ठीक है, दोनों हो गए ये। अब मैं इन दोनों को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो बहुत सिंपल है, PHP आर्टिसन सर्वर को रन करूंगा, एंड देन यहां पे आके हम लोग क्या करेंगे, होम को रन करके देख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे अबाउट को भी रन करके देख सकते हैं, जो कि दोनों परफेक्टली काम कर रहे हैं। कुछ टेक्स्ट दिख नहीं रहा, सही कह रहे हो, बिकॉज इसके अंदर हमने कुछ डाला ही नहीं है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ होम पेज, और यहाँ पे डाल देता हूँ H1 अबाउट पेज। राइट, सो दोनों परफेक्टली काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप देख पा रहे हो। ठीक है, बट अब क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ना जो ये होम वाला राउट है, इसके ऊपर 2 मिडलवेयर अप्लाई हो जाएं। अब आप बोलोगे आपको इस सिंगल राउट के ऊपर 2 मिडलवेयर क्यों अप्लाई करने हैं? मैं 2 मिडलवेयर इसलिए चाहता हूं, एक तो मैं ये चाहता हूं कि जो होम पेज है ना, इसको वही लोग एक्सेस कर पाए जिनकी एज 18 से अबो हो। राइट, जस्ट अज्यूम कि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, मैं जानता हूं कि 18 से ऊपर ही एक्सेस करे मोस्टली वेबसाइट के अंदर, बट ठीक है, एक बार के लिए मान लो कि हम ये चाहते हैं कि जिसकी एज 18 से अबो है वही हमारे होम पेज को एक्सेस कर सकता है। दूसरी चीज, ये होम पेज है ना, बस किसी एक स्पेसिफिक कंट्री से ही एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मान लो कि हम चाहते हैं कि ये पेज बस अगर इंडिया कंट्री से ही एक्सेस करा जा सकता है और किसी कंट्री से एक्सेस नहीं करा जा सकता। सो मुझे 2 कंडीशंस बनानी है, पहली एज चेक की, दूसरी कंट्री चेक की। तो मैं इसके लिए 2 मिडलवेयर बनाऊंगा और दोनों मिडलवेयर को इस एक राउट के साथ अप्लाई करूंगा। कैसे? उस केस में मैं क्या करूंगा, एक ग्रुप बना लूंगा। एक एक मिडलवेयर अप्लाई करने से बेटर ये है कि मैं दोनों का ग्रुप बना लूंगा। राइट, एंड देन मैं इस राउट के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। अभी हम लोग एक 2 मिडलवेयर बनाते हैं। देन इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर,
एंड मिडिलवेयर का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ एज चेक, एंटर करा, बन गया। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे बनाता हूँ कंट्री चेक। चेक का सी कैपिटल कर देते हैं, राइट। अब ठीक है, या और ये मैंने एक और बना दिया। तो अभी आप जाओगे यहाँ पे HTTP के अंदर, मिडलवेयर के अंदर, आपको दो यहाँ पे चेक दिख जाएंगे, ठीक है। सो मैं अभी के लिए मैं कंडीशन भी लगाऊंगा, बट पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इको एको लगा देता हूँ सिंपली, और इसमें करूंगा कंट्री चेक, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर मैं यहाँ पे आके करता हूँ इको एज चेक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो हम लोगों ने यहाँ पे एको लगा दिए। अब मैं क्या चाहता हूं कि दोनों का एक ग्रुप बना दूं, दोनों राउट्स का, एंड देन उनको एक साथ अप्लाई कर दूं हमारे होम वाले राउट के ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा हमारी app.php वाली फाइल के अंदर, और इसके अंदर जो आपको मिडलवेयर दिख रहा है ना, विद मिडलवेयर, इसके अंदर आपको सिंपली लिखना है डॉलर मिडलवेयर, एंड देन इसके बाद में लिखोगे आप अपेंड टू ग्रुप, अपेंड टू ग्रुप। यहाँ पे टाइपो मत कर देना, टी का टी, टू का टी कैपिटल रहेगा, ग्रुप का फिर से जी कैपिटल रहेगा, राइट। एंड देन इसके अंदर सबसे पहले डालोगे ग्रुप का नाम, जैसे कि मैं ग्रुप का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे चेक वन करके मैंने ग्रुप बना दिया। आप कुछ भी रख सकते हो, ग्रुप 1 ABC XYZ, जो भी आपको ठीक लगे। एंड देन सेकंड पैरामीटर के अंदर एरे बना के इसके अंदर दोनों मिडलवेयर को मैं यहाँ पे रजिस्टर कर सकता हूँ। एक गलती से यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट हो रखा है, बिकॉज इससे पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा था, बट मैं आपको बता देता हूँ कैसे इनको इंपोर्ट करना है। तो सिंपली आपको आपके मिडलवेयर के ऊपर जाना है, इसका नेम स्पेस, इसका पाथ कॉपी कर सकते हो, इजी तरीका बता रहा हूँ, खुद से टाइप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन यहाँ पे करोगे एज चेक, राइट। एंड इसी तरीके से यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन भी लगा देता हूँ, अदरवाइज ना ये एरर दे रहा है नीचे। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, एंड देन यहाँ पे कर सकते हैं यूज, एंड देन मिडलवेयर, एंड मिडलवेयर के बाद में यहाँ पे कंट्री चेक, ये भी कर दिया हम लोगों ने, राइट। सो अब इन दोनों का मिडलवेयर बनाना है, तो मुझे उसके लिए कुछ खास नहीं करना, बस इस एरे के अंदर दोनों का नाम लिखना है, एज चेक इस तरीके से, एंड देन यहाँ पे हम लोग कर देंगे कोलन कोलन क्लास। एंड सिमिलरली इसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो कंट्री चेक कोलन कोलन क्लास, एंड दैट्स ऑल, राइट। आपका यहाँ पे जो मिडलवेयर है वो रजिस्टर हो चुका है। अब चेक कैसे करेंगे, PHP आर्टिसन सर्वर को रन करो, और देन इस पूरे के पूरे अबाउट वाला ना, इसको एक्सेस करो। क्या ये काम करेगा? अभी नहीं करेगा, आप अभी भी देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एको नहीं आ रखा, जो हम लोगों ने दोनों मिडलवेयर के अंदर लगाए थे। जैसे एप्लीकेबल होंगे दोनों के एको आ जाएंगे, बट एप्लीकेबल कैसे करना है, लास्ट चीज क्या है, आपको जाना है सिंपली आपके web.php के अंदर, जो आपकी राउट वाली फाइल है, एंड जिस राउट के आपके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि होम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो इस ग्रुप ऑफ मिडलवेयर को, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है मिडलवेयर, एंड देन इसके अंदर लिखना है मिडलवेयर का नाम। हमारे मिडलवेयर का नाम क्या था, चेक 1, लेट मी सी क्या नाम रखा था हम लोगों ने, हाँ यहाँ पे चेक 1 रखा था, ठीक है। तो मैंने इसका नाम चेक 1 रख दिया, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, एज चेक एंड देन कंट्री चेक, इनके बीच में स्पेस नहीं है, लाइन गैप भी नहीं है, बिकॉज जस्ट एको करा है हम लोगों ने। एंड सेम अबाउट वाले पेज के ऊपर ये चीज नहीं है, बिकॉज अबाउट वाले पेज के ऊपर हमने ये अप्लाई नहीं करा। अगर सेम चीज मैं अबाउट वाले पेज के ऊपर भी लगा दूंगा इस तरीके से, देन आप देखोगे कि अबाउट वाले पेज के अंदर भी चीजें आ गई हैं। इसको मैं वापस से हटा देता हूं, अभी के लिए हम लोग एक राउट के साथ चेक कर रहे हैं, ग्रुप के साथ कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो होम के ऊपर देखो दोनों के दोनों चीजें अप्लाई हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूं कि बस एको नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी मैं कंडीशन वगैरह भी प्रॉपर बनाऊं, ताकि सही थोड़ा लगे भी तो सही। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ डॉलर रिक्वेस्ट, इसकी जो एज है, डॉलर एज इज लेस देन 18, ठीक है। अच्छा कंट्री वाला है, सॉरी, इसमें करूंगा रिक्वेस्ट डॉट कंट्री इज नॉट इक्वल टू इंडिया, ठीक है। मैं यहाँ पे इंडिया लिख देता हूँ, स्मॉल के अंदर इंडिया, ठीक है। कैपिटल वगैरह में जो भी आप कंडीशन लगाना चाहो वो लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे लगा दी नॉट इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे लगाई, यहाँ पे एक डाई लगा दो और लिख दो यहाँ पे यू कैन नॉट एक्सेस दिस वेबसाइट आउटसाइड टू इंडिया, ठीक है। अब एक मेरे से पता है मुझे क्वेश्चन पूछोगे यहाँ पे, मैं उसका आंसर दूंगा, डोंट वेरी, ठीक है।
डोंट वेरी इसका आंसर दूंगा। तो अभी एक बार सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो इसने क्या लिखा, एज चेक, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ये यहाँ से, इसको मैं एको को हटा देता हूँ। बट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया, यू कैन नॉट एक्सेस दिस वेबसाइट टू इंडिया, यू अच्छा आउटसाइड टू इंडिया लिखा हुआ, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके लगा देता हूँ कंट्री, और इसमें डाल देता हूँ यहाँ पे इंडिया, एंड देन एक्सेस करता हूँ, तो देखो आप इसको होम पेज को एक्सेस कर पा रहे हो। इंडिया की जगह पे लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूएसए और समथिंग कुछ भी कर देता हूँ, तो आपको यही मिलेगा। यहाँ पे आपको इंडिया ही लिखना पड़ेगा, तभी आप एक्सेस कर सकते हो। अब आपका एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आएगा, ऐसे तो कोई भी लगा देगा ना, यूएसए के अंदर बैठा, चाइना के अंदर बैठा, इंग्लैंड के अंदर, यूरोप में कहीं भी बैठ के भी इंडिया लगा देगा, तो क्या वो एक्सेस इंडिया से हो गया? मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आपको। जब आपकी वेबसाइट लाइव होती है तो आप आईपी के हिसाब से चेक कर सकते हो कि किस कंट्री का आईपी बनता है, राइट। एंड देन आपको पता चल जाएगा कि ये रिक्वेस्ट किस कंट्री से आई है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं जस्ट एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ ताकि आप इसको मिडलवेयर को समझ पाओ, ठीक है। सो इस तरीके से बनाई हम लोगों ने यहाँ पे। सेम इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके एज वाले के अंदर यहाँ पे लगा देता हूँ, और यहाँ पे चेक करता हूँ कि जो एज है ना, कंट्री डॉट एज, ये एज कैसे गेट करते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर एज लेस देन 18 है तो यहां पे लिख सकते हैं यू आर अंडर 18 एंड कैन नॉट एक्सेस दिस वेबसाइट, ठीक है। ये चीज हो गई। अब यहां पे आता है इंडिया तो चला गया, बट यहां पे जो ये 18 ईयर के अंडर है, इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, अंडर एंड लगा के यहां पे लिख दो एज इक्वल टू 30। अब इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे इंडिया में से यूएसए लिख दिया, कोई भी एक चीज गड़बड़ है तो उसी का आपको वैलिडेशन दिखेगा, यू कैन नॉट एक्सेस दिस वेबसाइट आउटसाइड टू इंडिया। इसको इंडिया करोगे और एज 30 से अब वो रहेगी तो ही चीजें चलेंगी। 30 से नीचे 10 है, स्टिल ये आपको एरर देगा, ठीक है। अगर दोनों आपने पैरामीटर नहीं डाले, लेट्स से कि आपने दोनों गायब कर दिए यहां से, स्टिल ये आपको एरर ही देगा। ऑलराइट, आपको समझ में आ गया? परफेक्ट। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डबल मिडलवेयर यानी कि कह सकते हो ग्रुप ऑफ मिडलवेयर बना सकते हो। बट एक चीज हो रहा है, हमने एक राउट के ऊपर तो अप्लाई कर लिया, बट हम चाहते हैं कि हमारे पास ना बहुत सारे राउट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 राउट तो हम लोगों ने, इसको मैं कमेंट आउट करके रख लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक अबाउट वाला है, एक मान लो कॉन्टैक्ट वाला है, कॉन्टैक्ट वाला, और जो कॉन्टैक्ट वाला जो बना हुआ है ना उसका मान लो कोई और पेज होगा, बट अभी मैं अबाउट वाला पेज ही लगा रहा हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद में लेट से लिस्ट वाला कोई पेज है, आफ्टर दैट इसके बाद कोई होम वाला भी पेज है, जिसका यहाँ पे होम भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सो इतने सारे पेजेस हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे होम कर रहा हूँ तो अभी एक्सेस हो रहा है, लिस्ट कर रहा हूँ तो अबाउट वाला पेज एक्सेस होगा, देन कॉन्टैक्ट करूंगा तो भी अबाउट वाला पेज एक्सेस होगा। इतने सारे राउट्स के ऊपर एक साथ हम लोग ग्रुप ऑफ मिडलवेयर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, विच इज वेरी सिंपल। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखना है राउट, देन कोलन कोलन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मिडलवेयर, राइट। एंड मिडलवेयर के बाद में हम लोग यहाँ पे ग्रुप डाल देंगे मिडलवेयर का। जैसे कि हमारे ग्रुप का नाम यहाँ पे क्या है, चेक 1, ये डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे ग्रुप, एंड देन ग्रुप के बाद में सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर जितने भी आप मिडलवेयर डालोगे उन सब के ऊपर जो आपका जितने भी इसके बीच में जितने हम लोग राउट डालेंगे उन सब के ऊपर चेक 1 वाला ग्रुप अप्लाई हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो, जैसे कि इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, लिस्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, सबके ऊपर आपको सेम चीज आ रही है। और जैसे ही यहाँ पे आप लोग लिखना शुरू करते हो एज कंट्री, सबसे पहले कंट्री का पूछ रहा है ना, ये एज का पूछ रहा है, ठीक है। एज इज लेट से 18, या आपने डाल दी तो अभी बोलेगा कंट्री का, और यहां पे डाल दो एंड करके कंट्री, यहां पे डाल दो लेट से इंडिया, राइट। तो ये अबाउट पेज आ गया। देन इसके बाद में आप यहां पे आओ और यहां पे डाल सकते हो अबाउट पेज, लिस्ट पेज, जो भी है, होम पेज वगैरह, सब पे परफेक्टली काम। ये वेलकम वाला पेज आ गया, सॉरी, यहाँ पे डालते हैं हम लोग लिस्ट, एंड देन इसके बाद यहाँ पे डालेंगे। सो सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। सो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग एक ग्रुप ऑफ मिडलवेयर बना सकते हैं, जो हम लोगों ने बनाया। इसमें 2 राउट, 3 राउट, 4 राउट, 5 राउट, जितने बना सकते हो। अगर आप दूसरा एक और मिडलवेयर का ग्रुप बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, सेम इसी तरीके से। बस उसका नाम चेक 1 की जगह पे चेक 2 कर देना, चेक 3 कर देना, G1, जो भी आपको ठीक लगे
वो कर सकते हो। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, बिकॉज ये वाला कोड मैं गिटहब के ऊपर डालूंगा, वहां से आपको रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक मिडलवेयर का ग्रुप बना सकते हैं, एंड देन उसको हम लोग एक सिंगल राउट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ग्रुप ऑफ राउट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर मिडलवेयर्स को डायरेक्टली राउट्स के साथ कैसे असाइन कर सकते हैं। देखो, हमें पता है कि लारावेल के अंदर मिडलवेयर्स 3 तरीके से यूज किए जा सकते हैं। एक तो ग्लोबल मिडलवेयर बना के, एक मिडलवेयर्स का ग्रुप बना के, थर्ड तरीका ये होता है कि आप लोग डायरेक्टली मिडलवेयर को राउट के साथ असाइन कर दो। कैसे करते हैं इस पार्ट के अंदर वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिडलवेयर बनाएंगे, कुछ राउट्स बनाएंगे, उसके बाद में मिडलवेयर को राउट के ऊपर ही अप्लाई कर देंगे। सिंगल मिडलवेयर को कैसे राउट के ऊपर अप्लाई करना है और मल्टीपल मिडलवेयर को कैसे अप्लाई करना है, दोनों ही तरीके इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया। ऑलराइट, सो अब हम लोग क्या करते हैं, कमांड लाइन के ऊपर चलते हैं, टर्मिनल के ऊपर, और एक मिडलवेयर बना लेते हैं। सो मैं यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्वर को एक बार के लिए रोक देता हूँ, एंड यहाँ पे कमांड रन करता हूँ PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर, और मिडलवेयर का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे मिडलवेयर का नाम रख लेता हूँ एज चेक। जैसे हम लोग मिडलवेयर बनाएंगे, हमें पता है कि ये कहाँ जाके असाइन रजिस्टर कहाँ जाके बनने वाला है। ऐप फोल्डर के अंदर, HTTP फोल्डर के अंदर मिडलवेयर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको एज चेक करके एक मिडलवेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं एक एको लगा देता हूँ, राइट, यहाँ पे लगा दूंगा एको, इसके अंदर मिडलवेयर डाल दूंगा, ताकि हम लोग ये चेक कर पाए कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो, इस मिडलवेयर को आपको ना app.php के अंदर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम लोग ग्लोबल मिडलवेयर बनाते हैं या फिर ग्रुप ऑफ मिडलवेयर बनाते हैं, तो इसके अंदर विद मिडलवेयर के अंदर हमें रजिस्टर करने की जरूरत होती है। बट यहाँ पे ऐसे रजिस्टर नहीं करना। आपको करना क्या है, इस मिडलवेयर को डायरेक्टली इंपोर्ट करना है आपके राउट वाली फाइल के अंदर, विच इज web.php। यहाँ पे लिखो आप यूज, देन उसके बाद में इसका पाथ नेम स्पेस से आप उठा सकते हो, देन एज चेक, इसका डायरेक्टली नाम टाइप कर लो या फिर वहां से कॉपी एंड पेस्ट कर लो। मैं यहाँ पे एज चेक करके इसको इस तरीके से इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देन मेरे पास यहाँ पे अभी के लिए welcome.php एक पेज है, तो मैं एक व्यू भी बना लेता हूँ यहाँ पे। बाकी लास्ट वाले पार्ट के अंदर जो व्यू थे वो मैंने डिलीट कर दिए। मेक व्यू, और इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ होम, एंड सिमिलरली एक और बना देता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ अबाउट, ठीक है। दोनों बना दिए। देन मैं क्या करूंगा, web.php के अंदर इन दोनों के राउट भी बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा व्यू, देन यहाँ पे लिखेंगे होम, और होम के ऊपर कौन सा हमारा व्यू कॉल होगा, होम वाला ही व्यू कॉल होने वाला है। इनके बीच में कोमा भी आएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम लोग अबाउट के लिए भी एक राउट बना देते हैं। हमारा PHP आर्टिसन सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है, और यहाँ पे आएंगे तो इसको चेक करेंगे प्रॉपरली काम कर रहे हैं। देन दोनों में यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ होम, और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ अबाउट। अब इन दोनों के अंदर कुछ टेक्स्ट भी नहीं है दोनों फाइल के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 टैग, यहाँ पे लिखूंगा अबाउट, एंड देन यहाँ पे लगा दूंगा होम। अब इसको रिफ्रेश करके देखेंगे ये दोनों प्रॉपरली काम कर भी रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं, जो होम वाला पेज है ना, इसके ऊपर मैं इस मिडलवेयर को अप्लाई करना चाहता हूं, ठीक है। अबाउट वाले पे नहीं अप्लाई करना चाहता। तो सिंपली करना क्या है, जो होम वाला है ना, इसके ऊपर यहां पे सिंपली लिखो मिडलवेयर, एंड देन मिडलवेयर के अंदर आपके मिडलवेयर का नाम जो आपने ऊपर इंपोर्ट करा, जैसे कि एज चेक लगा है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एंड देन इसको मैं यहाँ पे होम वाले को रिफ्रेश करूंगा। अच्छा, एज चेक डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। इसके बाद में एक्चुअली क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ना एक तो कोर्स नहीं लगाने थे जो मैंने गलती से लगा दिए। देन इस ब्रेसेस को बंद करके सिंपली मुझे यहाँ पे लगाना है कोलन कोलन क्लास, जो मैं भूल गया था। देन इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पे मिडलवेयर लिखा आ गया। और अबाउट के ऊपर चेक करेंगे तो नहीं आएगा, बिकॉज इसके ऊपर हमने मिडलवेयर को अप्लाई नहीं करा। अगर आप इस मिडलवेयर को यहाँ पे भी अप्लाई कर दोगे अबाउट के साथ भी, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, तो देन आप देखोगे कि अबाउट के ऊपर भी मिडलवेयर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि अभी, अच्छा ये मैंने हटा दिया वापस से, यहाँ से गायब हो गया, और होम के साथ अभी भी है एज यहाँ पे अप्लाइड है। तो एक चीज समझ में आ गई कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कंडीशन चेक करते हैं जो हम लोग लास्ट के 2 पार्ट के अंदर कर रहे थे, वही इफ $एज डॉलर रिक्वेस्ट एज अगर कम है 18 से, तो सिंपली मैसेज यहाँ पे डाई लगा दो। यहाँ पे लिख सकते हैं यू आर अंडर एज, ठीक है। अनरेज इस तरीके से काम करेगा ना, ये लिख देते हैं यू आर अनरेज्ड। और अब मैं यहाँ पे इसको
एक्सेस करता हूँ तो यहाँ यू आर अंडर एज, और यहाँ पे लगाता हूँ एज, देन एज में यहाँ पे डालता हूँ 30, तो ये परफेक्टली काम करेगा। बट अगर 18 से कम होगी, जैसे कि 17 है, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग एक सिंगल मिडलवेयर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे एक राउट के साथ। अगर आपको मल्टीपल मिडलवेयर अप्लाई करने हो तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। वापस हम लोग यहाँ पे मिडलवेयर एक और बनाते हैं, जिसका यहाँ पे चेक करूंगा कंट्री चेक। ठीक है, एंड कंट्री चेक जो हमने बनाया, इसके अंदर हम लोग क्या चेक कर लेंगे, कंट्री की कंडीशन, जैसा हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर करा था। आप चाहो तो इसी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, उस पर टाइम लगेगा नहीं। यहाँ पे करेंगे इफ डॉलर रिक्वेस्ट एंड कंट्री, और कंट्री नॉट इक्वल टू इंडिया, अगर ये है तो यहाँ पे कर देंगे डाई, और यहाँ पे लगा देंगे यू कैन नॉट एक्सेस दिस वेबसाइट। राइट, हम लोग ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वेबसाइट बस इंडिया से ही एक्सेस होगी। ठीक है, ओके, अब इसको कैसे अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। वापस से आप जाओ आपके यहाँ पे web.php के अंदर, एंड देन जो हमने बनाया था यहाँ पे कंट्री वाला कंट्री चेक, ये करेंगे। और अब जो इसको अप्लाई करना है ना, आपको यहाँ पे एरे बना लेना है। ठीक है, तो एक एलिमेंट तो ये हो गया एरे के अंदर, एंड सेकेंड आप लोग कोमा डाल के यहाँ पे लगा दो कंट्री चेक कोलन कोलन क्लास। ठीक है, अब ये दोनों एप्लीकेबल मिलेंगे। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ये चल नहीं रहा बिकॉज PHP आर्टिसन हमने स्टार्ट नहीं करा। PHP आर्टिसन मैंने स्टार्ट करा, रिफ्रेश करा, यहाँ पे आ गया यू आर अंडर एज, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 18। जैसे 18 लगाया, यू कैन नॉट एक्सेस दिस वेबसाइट। इसके बाद में लगाता हूँ एंड इंडिया एंड कंट्री इक्वल टू इंडिया। अब ये प्रॉपरली काम कर रही है। दोनों में से अगर एक भी चीज में प्रॉब्लम होगी, जैसे यहाँ पे USA लिखता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा। राइट, जो अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूं, एक एज चेक करने के लिए है, एक हमारे पास कंट्री चेक करने के लिए है। मान लो आप एक अलग से जो कंट्री वाला है ना, वो आप दूसरे वाले पे अप्लाई करना चाहते हो, एक तो होम वाले पे दोनों मिडलवेयर और अबाउट वाले पे के ऊपर एक मिडलवेयर, तो डायरेक्टली इसको यहाँ से हटा सकते हो। एंड देन अब आप अबाउट वाले के ऊपर जाओगे, यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, मिडलवेयर डिफाइन नहीं करा। अब इस पे क्या गड़बड़ हो गई, अच्छा ये कॉलन रह गया था, इसको रिफ्रेश करेंगे, यू कैन नॉट एक्सेस दिस वेबसाइट, और यहाँ पे जाऊंगा कंट्री इक्वल टू इंडिया लिखूंगा, एंड अभी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर आप इसको एरे को भी हटा दोगे तो भी सेम चीज यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने USA डाला तो काम नहीं करेगी। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि एक राउट के ऊपर सिंगल मिडलवेयर और मल्टीपल मिडलवेयर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।